अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MR उर्दू आर्ट। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल MR उर्दू आर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम इसी तरह से वीडियो लाते रहते हैं जिससे आप आसानी से किताबत सीख सकते हैं। आज से चलिए दोस्तों, मैंने ऐसे वीडियो तो बहुत अपलोड किया है, पर आज से अलिफ से लेकर ये तक के लिखना सिखाएंगे, वो भी एक दो स्टाइल में कि कैसे कैसे अलिफ को आप लिखें, बे को किस तरीके से लिख सकते हैं, वो इस तरीके से वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अलिफ और बे के बारे में कि ये दोनों चीज़ें कितने तरीके से लिखें और किस तरह से लिखें। तो दोस्तों, आपको ज़रूरत पड़ सकते हैं एक स्केल, एक पेंसिल, एक मार्कर और एक कटर और एक रबर। कटर जब आप पेंसिल यूज़ करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है उसे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके बच्चे, आपके दोस्त अहबाब, आपके साथी जो भी है वो इससे फ़ायदा उठा सके और वो भी किताबत में लिखना आसानी से सीख सके। तो हम यहाँ पर अलिफ और बे को लिखना सिखाएंगे कि किस तरीके से किताबत में लिखें। सबसे पहले हम अलिफ लिखते हैं। आप जिस तरह से चाहे, इसमें दो तीन डिज़ाइन हैं और आप अपने अंदाज से भी डिज़ाइन निकाल सकते हैं। बहरहाल जो भी हो, देखिए एक इस तरीके से आप अलिफ बना सकते हैं। यहाँ से लाने के बाद इस तरह से इसे, इसका सोसा निकाल देना है इसे। एक ये हो गया। आप इस तरह से अलिफ एक बना सकते। देखिए इसमें करना क्या है कि सबसे पहले इधर से हमें यहाँ लाकर थोड़ा राउंड करना है, फिर नीचे की तरफ लेकर आना है। लाने के बाद फिर हमें इस तरफ से लाना है और ऐसे लाने के बाद ऐसे इसका कोना यानी कि सोसा की तरफ निकालना है। फिर यहाँ से आप ला करके इसमें एकदम बिल्कुल ही पतला करके मिला दे। एक ये अलिफ का डिज़ाइन हुआ। दूसरा आप जो बनाएंगे वो एक अलिफ इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह से भी आप अलिफ को बना सकते हो, लिख सकते हैं। वो लिखने के ऊपर है कि आप किस तरह से आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, उस तरह से आप लिख सकते हैं। और भी बहुत तरीके से लिखा जाता है दोस्तों। तो ये अलिफ व ज़्यादातर अलिफ इसी तरीके से लोग यूज़ करते हैं, यानी लिखते हैं। अब बे की बात करते हैं। बे में बहुत सारे तरीके से आप बे लिख सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से ऐसे लाना है इस तरीके से और यहाँ लाने के बाद पतला कर देना है बिल्कुल ही। इस तरह से आपको पतला करना है और ये आपका बे तैयार हो गया। देख सकते हैं आप, ये आपका बे तैयार हो गया। इसी के ऊपर अगर आप दो नुक्ता डालते हैं तो ये आपका ते बन जाएगा। तीन नुक्ता डालते हैं तो से बन जाएगा और इसी को टे भी आप बना सकते हैं। और एक ये हुआ। दूसरा आप हाफ बे भी लिख सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसमें आपको लाकर यहाँ से क्रॉस कर देना है। ये आपका बे हो गया। और भी है बहुत सारे, जैसे ते लिखना हो, से लिखना हो, ये सब बिल्कुल ही इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। टे भी आप लिख सकते हैं। जैसा कि हमें मान लीजिए इसको हमें टे बनाना है तो इसको मिटा देते हैं। फिर इसके बाद ऊपर से ये तो के जैसा छोटा सा बनाते हैं और ये हमारा टे हो जाएगा। देखिए टे बन गया। तो आप आसानी से बना सकते हैं, लिख सकते हैं।
चलिए अब हम आपको जो भारी है, जिसमें जिम वगैरह बनाने में थोड़ा इंसान को भारी लगता है, तो हम आपको जिम बनाना सिखाते हैं, कैसे जिम को बनाएं। सबसे पहले आपको यहाँ से इस तरीके से लेना है। इस वीडियो में मैं आपको जिम है खे तक के लिखना सिखाएंगे। देखिए इतना तक आया, आने के बाद हमें करना क्या है, यहाँ से फिर आपको इस तरीके से लेना है। लेने के बाद पहले ये वाला आप लाइन बना लें। देखिए ये ऐसा हो गया। और फिर नीचे से हमें इसकी मोटाई बनाते हुए, ये देखिए हमारा जिम तैयार हो गया। अब इसमें हम नुक्ता दे दिए, ये जिम हो गया। ऊपर नुक्ता दे देंगे तो खे हो जाएगा, नहीं नुक्ता देंगे तो ये हे रहेगा। 3 नुक्ता दे देंगे तो ये चे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आसानी से ये हो गया। इसी में आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए याद रखिए, पहले नीचे का लाइन बनाना है, फिर आपको ऊपर का लाइन बनाना है। और यहाँ आने के बाद पहले आपको ये ऊपर वाला लाइन बना लेना है। देखिए कई जगहों पे जैसे फ़ॉन्ट के स्टाइल के एतबार से इस तरीके से भी जिम रहता है। जैसे जश्न ईद मिलादुन्नबी जो जश्न लिखते हैं उसमें अक्सर ऐसा लिखा रहता है, या और भी दीगर जगहों पे आप देख सकते हैं। ये देखिए ये तैयार हो गया। ये सब कोई भारी बात नहीं, आप आसानी से सीख सकते हैं। बस हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। और गुजारिश यही है कि आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और आप भी देखिए और अपने दोस्त अहबाब के पास भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, और फिर मैं दूसरी वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।